हाँ, इतने पिंपल। एक काम करो, दही लगा लो। एक काम करो, अपने पूरे फेस में लेमन लगा लो, या फिर हल्दी लगा लो, या फिर बेसन लगा लो, या फिर एलोवेरा लगा लो। नहीं नहीं, मुल्तानी मिट्टी लगाओ। नहीं, नीम लगाओ, नीम। क्या आप भी इन बातों से परेशान हो? तो आप आए हो सही जगह। अगर ये वीडियो आपके लायक नहीं है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, क्योंकि आपके आसपास किसी ना किसी के पिंपल तो होंगे जो मेरी तरह सफ़र कर रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है तनुज व्लॉग। तो आज कोई व्लॉग नहीं, आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ या फिर आपको कुछ दिखा नहीं सकती, बट आज है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात। जी हाँ, जो कि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो मेरी तरह इस एक्ने के पेशेंट हैं। पेशेंट ही बोल सकते हैं। जिसको भी एक्ने हो रहे हैं ना, तो प्लीज़ ये इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, डिनाई मत करो। फर्स्ट आप इसको डिनाई करते जाओगे और इस पर आप लगाते जाओगे, अपने स्किन पे लेयरिंग करते जाओगे, और उस चीज़ से आपका कुछ नहीं होने वाला। या फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू लगा रहे हो बट उस चीज़ से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि सॉरी, मेरा घर सड़क के पास है, तो ऐसी चीज़ें टी पैप आती रहेगी आपको। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि देखो, अपने स्किन को सबसे पहले एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो भी आपकी स्किन पे हो रहा है, आप जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को ट्रीट ही नहीं कर सकते हो। और अगर आप कुछ चीज़ लगा रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि वो आपको फ़ायदा दे रही है या नहीं दे रही है। कॉन्फिडेंस से मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ इस बारे में, क्योंकि यहाँ मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी अपने पास्ट स्किन के, कि मेरी शक्ल थी, मेरी जो शक्ल की हालत थी वो कैसी थी और उसके मुताबिक आजकल कैसी है। तो ये मेरा आजकल का फेस है, आप देख सकते हो। थोड़े थोड़े जो स्कार्स है वो रह गए हैं, और आप देख सकते हो एक्ने मार्क्स है, क्योंकि ये मेरी ही वजह से, क्योंकि मैं करती रहती हूँ इनमें, तो वो आपको नहीं करनी है फर्स्ट, ठीक है। सारी फर्स्ट है। तो देखिए, मैं एक्ने ग्रहित थी आज से 7-8 साल से चली आ रही हूँ, एक्ने के साथ जी रही हूँ, ठीक है। तो आज तक ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा कूल ही रही हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ। नहीं, शुरू मैंने भी डिनाई किया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। गुस्सा आया था, एंगर, बार्गेनिंग किया था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी शक्ल के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। उस बाद डिप्रेशन, यस, आप मतलब कि हर चीज़ के जो भी चीज़ें आपको दुख देती है लाइफ में, वो आप इस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर देते हो। डिप्रेशन यही होता है, ठीक है। आप सेपरेट हो जाते हो हर चीज़ से और अपनी ही शक्ल दिखते रहते हो शीशे में, ये नहीं करनी। उसके बाद लास्ट में जाके आपको, जब आपसे कुछ चीज़ें नहीं होती, आप दवाइयाँ लेते हो, ये करते हो, वो लगाते हो, जब आपको कुछ नहीं होता तो आप एक्सेप्टेंस करना ही पड़ता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पहले ही एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। इतने सारे ग्रीफ के स्टेजेस से गुजरने से अच्छा है आप शुरू में ही एक्सेप्ट करो कि नहीं, दिस इज़ माई पार्ट ऑफ लाइफ। तो हालत था, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पे मेरी जो हालत थी स्किन की, वो बहुत बहुत ख़राब हो रही थी। बल्कि लोगों का क्या होता है, साल बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ साथ घटती है चीज़ें, ठीक है। अगर वो चीज़ लगा रहे हैं तो कुछ भी चीज़ लगा रहे हैं, ट्रीट कर रहे हो, तो मैं ट्रीट भी करती थी, लेकिन मेरा क्या होता था, समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। मेरा जो पूरा फेस है, फेस के साथ जो मेरा ये वाला एरिया, ये पूरा कवर हो गया था। दोनों बाजू ये भी कवर हो गई थी, और जो मेरा पूरा शोल्डर एरिया है, जो मेरा थोरेसिक रीजन है पीठ का, फुल ऑफ एक्ने, पिंपल। मैं हमेशा 24 घंटे अपना फेस देखती थी, रोज़ फ़ोटो क्लिक करती थी कि आज कम हुआ, बट नहीं। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें रिकमेंड की, ये लगा लो, वो लगा लो, बट ऐसा होता था कि नहीं यार, एक बार लगा ही लेते, क्या पता ठीक बोल रहे होंगे। तो मैंने हर चीज़ लगाई है, हर चीज़, यानी कि 72 से भी 72 चीज़ें लगाई है। यहाँ तक कि मैं अपने फेस पे गाय का जो गोंतर होता है, वो तो चलो 72 नहीं है, वो तो चलो अच्छी चीज़ है, बट यू नो, करना ही पड़ता है आपको, अपने फेस के लिए करना ही पड़ता है। एक अंदर से एक लाइट पैदा होती है कि नहीं, हो ही जाएगा ठीक। तो जब तक आप करेक्ट इसमें कुछ लगाओगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट किया है मैंने अपने एक्ने के लिए, वो उसने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। मैनिफेस्ट कैसे किया मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि मेरे फेस में कुछ भी नहीं है, एक भी पिंपल नहीं है मेरे फेस में। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर पिंपल है तो ये मेरे बॉडी का पार्ट है। मैंने शीशा देखना बंद कर लिया, मैंने छेड़ना बंद कर दिया, मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी अपने फेस को। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, एक्सेप्ट करो अपने फेस को, इससे प्यार करो। कुछ मत लगाओ, ना हल्दी, ना शल्दी, ना मल्दी, ठीक है।
भाई साहब मिट्टी, एक मेरे किराएदार है एक, उन्होंने कहा था कि ऐसी मिट्टी लगाओ फेस पे जिसमें स्नेक चला हो। भाई हमारे यहाँ स्नेक ही नहीं होता मनाली में, कहाँ से लाऊं मैं वो मिट्टी। अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोचती हूँ, एक्ने के बारे में बात तक नहीं करती हूँ, इतना मैनिफेस्ट हो गया है मुझे तो अपना फेस बिल्कुल क्लियर लगता है। तो पहले बहुत फील होती थी बातें, अब नहीं होती, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक लोगों का जो वो चीज़ है ना वो आपसे लगती रही है और खुद से आप नफरत करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज़ है। अच्छा, मैं आपको लास्ट में ये बताती हूँ कि मैंने क्या किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपने जो क्या चेंज किया, ये H2O यानी कि वाटर मैंने बहुत ज़्यादा पिया। प्लीज़ दिन का 3 से 4 लीटर पीना ही पीना, और साथ में ये ध्यान रखना कि आपका जो गट है वो बिल्कुल साफ़ हो, और आदत बना लो कि आपको रोज़ सुबह आपका जो गट है वो एम्प्टी हो। सेकंड हो गया आपका स्किन केयर। स्किन केयर फॉलो ज़रूर करना, चाहे आपके मुंह में पिंपल है या नहीं है, स्किन केयर करो, बट कुछ एक्स्ट्रा मत लगाओ। जब तक आपके फेस में पिंपल है तब तक कुछ मत लगाओ। स्किन केयर में फर्स्ट आपका जो फेस वॉश है, ठीक है, उसमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए फेस वॉश में। फेस वॉश करने के बाद आपका टोनर ज़रूर यूज़ करें विदाउट अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल ना हो। टोनर भी उसमें नाइसिनामाइड हो या फिर सैलिसिलिक हो अगेन, या फिर हाइलुरोनिक एसिड हो। ये जो 3 केमिकल है, जो 3 चीज़ें हैं, ये बहुत कम परसेंटेज में, मतलब कि बहुत कम होता है प्रोडक्ट में, तो ये बहुत सेफ़ है आपके फेस के लिए। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, ऐसा मॉइस्चराइज़र जो लाइट हो, ठीक है, आप कोई भी लगा सकते हो। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र में भी आपका सैलिसिलिक या फिर हाइलुरोनिक या फिर नाइसिनामाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब में सैलिसिलिक है, सब में अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लिया, मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगा लो, बस ख़त्म है। ये सुबह का रिजीम, ये सुबह का। और नाइट का क्या है, ओनली फेस वॉश किया, टोनर लगाया और मॉइस्चराइज़र लगाया, बस ख़त्म। सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती रात को। जो 3 केमिकल हैं ये, ठीक है, ये बहुत सफिशिएंट होता है हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन को टोन रखने के लिए, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखने के लिए। और अपने जो नाइट केयर है उसमें आप टी ट्री ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। टी ट्री ऑयल आपको 1-2 बूंद लेना है अपने मॉइस्चराइज़र में, उस मॉइस्चराइज़र में मिक्स करना है, उसको आपको पूरे फेस में लगा लेना है, ठीक है। टी ट्री ऑयल हमारे जो एक्ने प्रोन स्किन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। काश मुझे ऐसा ज्ञान पहले किसी ने दिया होता। यहाँ पे किसी का ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस से ये रिज़ल्ट है, देख लो जो पहले की फ़ोटोज़ है और अब की। और ये जो चीज़ें इनको तो मैं काउंट ही नहीं करती हूँ, ये तो चले जाएंगे खुद ही। और ऐसा नहीं है कि मेरे फेस से बिल्कुल ही गायब हो गया। थोड़ा सा मैं कुछ गलत खा लूँ या फिर मैंने अपना गट साफ़ नहीं रखा है या फिर कुछ मिल्क वाली चीज़ें ले लेती हूँ, उससे 1-2 पिंपल आ जाते हैं, बट उनको छेड़ो मत, बिल्कुल अपने फेस में हाथ में लगाओ। मैंने ये सबसे बड़ी गलती की थी, फेस में हाथ लगाने की। मैनिफेस्ट करो, स्किन केयर करो, पानी पियो, गट साफ़ रखो, खुद ही खुद हो जाएगा। हाँ, एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊँगी, जो आपका पिलो होता है, पिलो कवर, वो आपने ज़रूर चेंज करना है हफ्ते में 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट्स कर लेना है क्या क्या मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मुझे इतनी देर तक सहने के लिए, और धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे और वीडियोस भी देख लें। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें एंड कमेंट भी करें। बाय बाय।